शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 68वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा हाल के दिनों में संपन्न हुआ है। आप सभी ने परीक्षा दिया। नए परीक्षा पद्धति पर यह परीक्षा आयोजित किया गया था। इस बार पहली बार बीपीएससी में बहुत लंबे समय के बाद कुछ बदलाव किया गया था। कुछ नहीं, बहुत कुछ बदला था और नए परीक्षा पद्धति के आधार पर आपने जो परीक्षा दिया है इसमें विद्यार्थियों को बहुत प्रकार का दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के लिए नया था तो लगभग सबों के लिए कुछ ना कुछ कठिन रहा है। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कतें हुई है, किसी को क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुई है। तो नया जब सब कुछ था तो सबके लिए नया था। कुछ संशय पहले से ही बना हुआ था और वह परीक्षा में भी देखने को मिला है। तो आइए हम लोग यहाँ पर आज देख लेते हैं स्टैटिक्स के क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने यहाँ पर लिया है। 68वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन नंबर 7 को। तो जो भी बदलाव है आगे से इसी बदलाव के साथ जो है अपनी रणनीति में बदलाव करनी है। तैयारी के क्रम में, तैयारी के तौर तरीके में जो है कि बदलाव करके नई परीक्षा पद्धति पर आधारित जो है तैयारी से रिलेटेड अपनी नई रणनीति को तैयार करना है और उसी के तहत आगे की पढ़ाई करनी है। जब कभी भी नए परीक्षा पैटर्न लागू होते हैं तो कुछ ना कुछ मुसीबतें तो विद्यार्थियों के साथ आते ही हैं। खैर कोई नहीं, लड़ना है, डरना नहीं है। आइए तो हम लोग आज देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था और इसके सॉल्यूशन प्रश्न के कैसे किए जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 पहले का टाइपिंग किया वह छूट गया है, जबकि होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको एडिट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लिखना है। निम्न सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया हुआ है कि 5 विषयों में छात्रों द्वारा 2012 से 2017 के दौरान प्राप्त उच्चतम और औसत अंक दिया गया है और प्रत्येक विषय में सर्वाधिक अंक कितना है, मैक्सिमम जो पूर्णांक है वो आपका 100 है। ठीक है, 2012, 2013, 2014, 15, 16 और 17 तक के आंकड़े आपको दिए हुए हैं और सभी विषय में जैसे अंग्रेजी में उच्चतम अंक कितना है और यहाँ पर औसत अंक जो है कितना है। H का मतलब है हायर स्कोर और A का मतलब है एवरेज अंक। ठीक है, तो हिंदी में भी उच्चतम और औसत है, गणित में भी उच्चतम अंक और औसत अंक है, विज्ञान में भी उच्चतम अंक और औसत अंक है, इतिहास में भी उच्चतम और औसत है। यानी कहने का मतलब है कि 2012 में यदि देखा जाए तो अंग्रेजी में उच्चतम स्कोर जो है कि 85 आया है और औसत स्कोर अंग्रेजी का कितना रहा है, 65। वहीं 2013 की बात की जाए तो अंग्रेजी में सबसे हाईएस्ट लाने वाला जो स्टूडेंट है 80 मार्क्स लाया है, जबकि औसत स्कोर जो रहा है अंग्रेजी में बस 60 रहा है। इसी प्रकार से अन्य किसी विषय में देख लिया जाए, विज्ञान में देख लेते हैं वर्ष 2016 में। ठीक है, तो विज्ञान में उच्चतम स्कोर जो है 90 तक लाया है, जबकि एवरेज जो है औसत जो है वह कितना है, तो 60 है। कितना है, 60 है। तो इसी प्रकार से सभी विषय के बारे में आंकड़े दिए हुए हैं। आइए अब देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछा है और इसके सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है ए, सभी विषयों का 2015 में संयुक्त औसत अंक क्या है। सभी विषय का क्या कह रहा है, औसत अंक क्या होगा 2015 में। तो देख लेते हैं सभी विषय का वर्ष 2015 में औसत अंक यानी 55, 50, 65, 55 और 60 सभी को क्या करना है, जोड़ करके आपको यहाँ पर 5 से भाग देना होगा और जो भी प्राप्त होगा वही आपका औसत अंक हो जाएगा। ठीक है, तो सभी विषयों का 2015 में संयुक्त औसत अंक क्या होगा। ठीक है, संयुक्त रूप से सबको जोड़ करके यहाँ पर मैंने बनाया है कि वर्ष 2015 में सभी विषयों का संयुक्त, यहाँ पर संयुक्त लिखना चाहिए, संयुक्त औसत अंक जो है 55 + 50 + 65 + 55 + 60 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 285 और 5 विषय है इसलिए 5 से भाग देंगे। तो 285 में जब 5 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 57 यानी 57। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या था, तो दूसरा प्रश्न कहता है कि वर्ष 2015 से 17 में अंग्रेजी के औसत अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या वृद्धि है। तो 2015 से 2017 में आइए टेबल देख लेते हैं, सारणी देख लेते हैं।
2015 से 2017 में पूछा गया है किस विषय में, अंग्रेजी में औसत अंक में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 55 से बढ़कर कितना हुआ है, 60 हो गया है। तो मात्र 5 की वृद्धि हुई है। कितना से शुरू हुआ वृद्धि होना, तो 55 से, इसलिए 100 में कितना, जो भी कट कर आएगा तो ये हो जाएगा 9.1/11% का। आइए इसका सॉल्यूशन भी मैंने बनाया है, यहाँ देख लेते हैं। वर्ष 2015 में अंग्रेजी का औसत अंक कितना था, 55 था, जैसा हम लोग सारणी से भी देख चुके हैं। वर्ष 2017 में अंग्रेजी का औसत अंक कितना था, 60 था। तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई, 5 की वृद्धि हुई। 2015 से 2017 में अंग्रेजी के औसत अंक में प्रतिशत वृद्धि, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिए, 60 में 55 घटा है तो 5 हो जाएगा। और बटे, जहाँ से वृद्धि होना प्रारंभ होता है उसको बटे में देते हैं, यानी 5 की वृद्धि हुई कुल 55 में से, इसलिए 100 में कितना, यही मैंने यहाँ पर किया है। इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 9.1/11 अथवा 9.09%। तो ये हो गया आपका बी यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी सी को। प्रश्न है कि किस वर्ष में गणित में उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक का अंतर सर्वाधिक रहा है। तो यह एक प्रश्न जो मुझे मिला, इसमें मैं सबसे ज़्यादा विवादित प्रश्न इसको मानता हूँ। क्यों, तो आइए मैं टेबल पर ले आता हूँ, इसके बाद समझते हैं। 2 बात पर ध्यान देना है, एक उच्चतम अंक पर और दूसरा उच्चतम औसत अंक पर। ठीक है, आइए टेबल पर ले आते हैं आपको। यहाँ पर हमको गणित देखना है और इसमें उच्चतम अंक देखना है और औसत ये दिया हुआ है। डिफरेंसेस पूछा है आपको उच्चतम अंक और उच्चतम औसत अंक में। यदि उच्चतम अंक की बात की जाए तो दिए गए सभी वर्षों का ये आपका हाईएस्ट मार्क्स है और ये आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज मार्क्स दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि उच्चतम अंक और उच्चतम औसत अंक में क्या डिफरेंस है। यदि 2012 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये आपका उच्चतम अंक है और ये औसत उच्चतम अंक है। ठीक है, यानी हाईएस्ट एवरेज जो है वो 60 है 2012 में यदि बात करें तो। यदि मैं वर्ष 2013 की बात करूं तो हाईएस्ट मार्क्स जो है, उच्चतम अंक जो है 75 है और इसके रेस्पेक्ट में हाईएस्ट एवरेज मार्क जो है वह 55 है। ठीक है, और यदि वर्ष 2014 की बात की जाए तो उच्चतम अंक 75 है और उच्चतम औसत अंक जो है इसके रेस्पेक्ट में आपका 50 है। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। और या फिर यह भी कंसेप्ट दिया जा सकता है कि उच्चतम औसत अंक आपका यहाँ से यहाँ तक में यदि देखा जाए तो 70 है आपका, यानी औसत अंक में सबसे बड़ा। ठीक है, तो उच्चतम औसत अंक यहाँ 70 भी हो सकता है। तो सभी में आप 70 भी घटा कर देख सकते हैं और सब में से क्या करेंगे कि ये उच्चतम और उच्चतम औसत अंक मानकर डिफरेंस करके भी देख सकते हैं। तो मैं उच्चतम औसत अंक को ध्यान में रखते हुए 70 को ध्यान में रख के इसको हल कर देता हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं उत्तर व्याख्या पर। तो मैंने क्या किया कि गणित में उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक का वर्ष 2012 में अंतर, तो 75 था उच्चतम अंक और मैंने उच्चतम औसत अंक यानी औसत अंक में सबसे बड़ी संख्या 70 को सब में से माइनस कर दिया है। तो 5 हुआ, 75 में से 70 गया। तो उसके बाद गणित में उच्चतम अंक और उच्चतम औसत अंक का जो वर्ष 2013 में अंतर है, 75 में से फिर से 70 घट गया तो 5 बचा। फिर से 2014 में 75 में से 70 घट गया तो फिर 5 बचता है। फिर वर्ष 2015 में अंतर 85 में से 70 घट गया तो 15 बचा। फिर वर्ष 2016 में अंतर 80 में से 70 घट गया तो हो गया आपका 10। वर्ष 2017 में अंतर 85 में से 70 घट गया तो हो गया 15। तो पूछा था कि डिफरेंस, हाईएस्ट डिफरेंस जो है, अधिकतम अंतर जो है कितना है। तो 2015 में भी
15 है और 2017 में भी 15 है। तो 2 वर्ष में जो हाईएस्ट डिफरेंस है, अतः स्पष्ट है कि गणित में उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक का अंतर सर्वाधिक 2015 और 2017 दोनों में है। ठीक है, अब आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न यानी डी कहता है वर्ष 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत वर्ष 2016 में गणित के औसत अंक का कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक देख लेते हैं। वर्ष 2013 हिंदी में उच्चतम अंक कितना है, 75 है। और वर्ष 2016 में क्या देखना है, गणित में औसत अंक कितना है, तो 55 है। आपसे पूछा कि गणित का कितना प्रतिशत है हिंदी का उच्चतम अंक। ठीक है, तो करना क्या है, जिसमें का पूछे कि गणित का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ का लगा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पूछा है गणित का, तो हिंदी का उच्चतम अंक लिख लेंगे, शायद 75 वहाँ था। और गणित का औसत अंक जो है वो कितना है, 55 है, और गुना 100 करेंगे, तो जो भी आएगा हल करने के बाद, कटने के बाद, वो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए चलते हैं उत्तर व्याख्या में। यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर व्याख्या हमने लिया है। वर्ष 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक कितना था, 75 था, जैसा हम लोग सारणी से टेबल से देख चुके हैं। वर्ष 2016 में गणित के औसत अंक कितना है, तो 55 है। अवेस्ट प्रतिशत क्या होगा, 75/55 गुना 100, और आप इसको कटा कर जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 136.36%। ठीक है, जिसके साथ का लगा हुआ रहे, यहाँ लिखा हुआ है कि गणित के औसत अंक का कितना प्रतिशत है, तो औसत अंक का x प्रतिशत है, x निकालेंगे तो 55 बटे में चला जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं पांचवें प्रश्न यानी ई नंबर पर। ठीक है, हमारा आज का पांचवा प्रश्न कहता है कि यदि 2013 में 50 विद्यार्थियों ने गणित में परीक्षा दी है, कितने ने दी है, 50 विद्यार्थियों ने। ठीक है, तो उसके अंकों का कुल योग कितना था। ठीक है, टोटल विद्यार्थी की संख्या यदि 50 है तो देख लेते हैं कि वर्ष 2013 में गणित में, वर्ष 2013 और गणित, यदि कुल विद्यार्थी की संख्या 50 है और औसत अंक कितना है, 55 है, तो आप जानते हैं कि औसत गुना कुल यदि करेंगे, विद्यार्थी की संख्या और औसत अंक से गुना कर देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा कि टोटल कितना जो है कि प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर क्या पूछा है, फिर से समझ लें कि यदि वर्ष 2013 में 50 विद्यार्थियों ने गणित में परीक्षा दी है और उनके अंकों का कुल योग कितना है, तो औसत गुना विद्यार्थियों की संख्या कर देंगे तो अंकों का कुल योग प्राप्त हो जाएगा। आइए मैंने करके रखा है आपके लिए खासकर। वर्ष 2013 में गणित में औसत अंक 55 है, जैसा कि टेबल में सारणी में हम लोगों ने देखा, और वर्ष 2013 में गणित में कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब आपको औसत निकालने तो आता ही है। औसत अंक बराबर होता है कुल संख्या, ठीक है, या संख्याओं का योग बटे विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब आपको कुल संख्या यदि प्राप्त करना होगा तो औसत अंक गुना विद्यार्थियों की संख्या से गुना कर देंगे। तो आपसे यही कुल पूछा ही है, तो बटे वाला उस तरफ जाकर के क्या होगा, गुना हो जाएगा। यहाँ पर हो गया, अतः उनके अंकों का कुल योग बराबर औसत अंक और गुना विद्यार्थियों की संख्या। तो औसत अंक आपका कितना है, तो 55 है, सारणी में दिया हुआ था, और विद्यार्थियों की संख्या प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 50। तो 50 गुना 55 करेंगे तो ये हो जाएगा 2750। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत भारी प्रश्न नहीं पूछा गया है। आइए चलते हैं आज के पांचवें और अंतिम प्रश्न पर। किन 2 वर्षों के बीच विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा है। तो मैक्सिमम नंबर जो है उसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, उच्चतम अंकों का जो अंतर है वो सबसे ज़्यादा। तो आइए सारणी को देख लेते हैं। विज्ञान विषय है और आपको देखना है कि उच्चतम अंक का जो डिफरेंस है सबसे ज़्यादा। तो उच्चतम अंकों का अंतर, तो सबसे बड़ा 90 है यहाँ पर, और सबसे छोटा कितना है, 50 है। तो उच्चतम अंक का अंतर जो है सबसे ज़्यादा कब होगा, तो 2014 से 2016 के बीच में। आइए इसकी उत्तर व्याख्या को देख लेते हैं। इसका उत्तर व्याख्या है
सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2016 में उच्चतम अंक 90 है और वर्ष 2014 में उच्चतम अंक 50 है। उच्चतम अंकों का अंतर कितना है? तो 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 है। यही 40 जो डिफरेंस है सबसे ज़्यादा है। अतः वर्ष 2014 तथा 16 के बीच विज्ञान विषय में उच्चतम अंकों का अंतर जो है ये सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये था हमारा 68वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन नंबर 7। लगातार मेरा क्रम से 4 वीडियो आएगा, चारों वीडियो आप लोग देखकर संतुष्ट हो लें और उम्मीद करता हूं कि जो व्याख्या मैंने आपको दिया है आप इस व्याख्या से संतुष्ट होंगे। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर सी जो है थोड़ा सा विवादित है। ठीक है, बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।